हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज फीडबैक एंड ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक जिससे रिलेटेड हमें एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आज इस क्लास में जो टाइप्स ऑफ फीडबैक हम करने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इनफॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मेटिव, सबमिटिव, स्टूडेंट पीयर फीडबैक एंड द लास्ट इज स्टूडेंट सेल्फ फीडबैक। तो ये सारी टॉपिक्स को कवर करने से पहले, मतलब इस सारे टाइप्स ऑफ फीडबैक को कवर करने से पहले हम समझेंगे कि फीडबैक होता क्या है। देखो, फीडबैक क्या होता है? ये एक रिस्पॉन्स होता है। ये एक मैसेज का, मान लीजिए हमें कोई मैसेज मिला, उसका हम जो रिप्लाई करते हैं, उसका जो रिएक्शन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम इसको हम और आसानी से समझेंगे। मान लेते एक सेंडर है, ठीक है, उसने मैसेज भेजा है अपने रिसीवर को। किसको भेजा है? अपने रिसीवर को। अब रिसीवर क्या करेगा? उस मैसेज को पढ़ेगा, उसको समझेगा, समझने के बाद वो जो रिप्लाई देगा ना, उस रिप्लाई को हम फीडबैक कहते हैं। हम फीडबैक बहुत अलग अलग फॉर्म में देते हैं, मतलब अलग अलग तरीका होता है फीडबैक देने का। जैसे कि हम वर्बल, नॉन वर्बल, साइन एंड सिंबल, ये एक तरीका होता है फीडबैक देने का। वर्बल में क्या होता है? हम दो तरीके से फीडबैक देते हैं। ओरली, यानी जहाँ पे हम शब्दों का इस्तेमाल करके, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे को फीडबैक दे दिया। और या तो रिटन फॉर्म में होता है, जैसे कि हमें यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ पोस्ट किया, या यूट्यूब पे किसी ने वीडियो अपलोड किया, अगर वो हमें जैसी भी लगी, अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, तो हम क्या करते हैं? उसको कमेंट के जरिए, है ना, लिखते हैं। तो वो लिखना क्या होता है? वो रिटन फॉर्म ऑफ फीडबैक होता है। और अगर हमें उनकी वीडियोस अच्छी लगती तो हम क्या करते हैं? लाइक्स देते। तो जो जो थम्स अप शो हम शो करते हैं, वो जो लाइक्स देते, वो हमारी साइन एंड सिंबल के जरिए फीडबैक देना होता है। नॉन वर्बल में हम क्या करते हैं? अगर हमें एक सामने वाले की, जैसे सामने कोई पर्सन है, उसकी बात हमें अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, तो हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू उसको रिस्पॉन्स दे देते। तो सामने वाला समझ जाता है कि अरे हाँ, हम मेरी बात इसको समझ में आई या नहीं आई। तो ये होता है फीडबैक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि ये होता क्या है। देखो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक ऐसी फीडबैक है जहां हम एक पर्सन को, एक व्यक्ति को एडवाइस या सजेशन के रूप में फीडबैक देते हैं। ये एक पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए, यानी कि एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए दी जाती है। एक पर्सन के काम को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए की जाती है। हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्यों देते हैं? काम में इंप्रूवमेंट लाने, मतलब एक पर्सन के काम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए देते हैं। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं एक स्टूडेंट ने क्लास में प्रेजेंटेशन दिया। अब वो टीचर को प्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे और कुछ पॉइंट्स ऐसा लगा कि हाँ, वो बेटर हो सकता है। अब टीचर उस स्टूडेंट को जो फीडबैक देगी वो एक एडवाइस या सजेशन के रूप में होगा। जैसे कि टीचर ने कहा कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, पर इसमें बहुत ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो बेटर हो सकते हैं। तुम कुछ इसमें अच्छे सेंटेंस या कुछ अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या कुछ ऐसी अच्छी पिक्चर्स लगा के तुम अपने प्रेजेंटेशन को और बेटर बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक काम करता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक की। तो ये होता है हमारे पास्ट बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास्ट बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम कोई सजेशन नहीं देते, हम यहाँ पे सीधा मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हैं, सीधा जजमेंट पास करते हैं। हम यहाँ पे सेम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे टीचर उस बच्चे का मिस्टेक पॉइंट आउट करेगी, जैसे कि तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं थी, तुम्हारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा नहीं था। तो इस तरीके की ये सब नेगेटिव फीडबैक होती है, जो आगे स्टूडेंट इस तरीके की मिस्टेक को रिपीट नहीं करे। तो ये होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। अब हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी पर्सन का काम पसंद आ जाता है तो हम उसको प्रेज करने के लिए, उस काम को अप्रिशिएट करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे पास्ट बिहेवियर से ही रिलेटेड है। मतलब मान लेते हैं, हम सेम एग्जांपल ही लेंगे। मान लेते हैं अगर टीचर को उस बच्चे का प्रेजेंटेशन पसंद आता तो टीचर क्या करती? पॉजिटिव फीडबैक देती। टीचर उसे कहती वेल डन, कीप इट अप। और पॉजिटिव फीडबैक में भी हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम जजमेंट देते हैं, कोई सजेशन नहीं देते। अगर जैसे हमको काम अच्छा लगा, हमने क्या किया? डायरेक्ट उसको पॉजिटिव फीडबैक दे दिया। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक दोनों क्या है? जहाँ पे हमें कुछ काम अच्छा लगा तो हमने उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया, जहां हमें काम अच्छा नहीं लगा वहां पे हमने नेगेटिव फीडबैक दे दी।
अब हम देखेंगे नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। अब ये फॉरवर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये कुछ फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो यस, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड क्या करता है, हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस को करेक्ट करने की बात करता है। मतलब जो गलती हमसे अभी हो गई है, जो मिस्टेक अभी हुई है, हमें उसको क्या करना है, हमको फ्यूचर में रिपीट नहीं करना है। ठीक है, जो मिस्टेक हमसे अभी हुई है, हम वो फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, उसे हम नेगेटिव फीड फॉरवर्ड कहते हैं। इसको हम क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि फाइनल मैच होने से पहले हमेशा प्रैक्टिस मैच होता है। सो प्रैक्टिस मैच के टाइम पे हम मान लेते हैं कि एक क्रिकेटर का बैटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं था। तो कोच क्या करेगा, वहां पे कोच उसको वहां पे वार्न करता है कि ये जिस तरीके से तुम खेल रहे हो, अब दोबारा इस तरीके से नहीं खेलना। मतलब जो तुम्हारा बैटिंग स्टाइल है, आने वाली परफॉर्मेंस में इस तरीके का परफॉर्म नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे चांस है जल्दी आउट होने के। सो ये होता है नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड हो या पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड हो, ये एक्चुअली में ये क्या करता है, ये गाइड करता है। सो नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। ये भी हमारे फ्यूचर बिहेवियर से रिलेटेड है। यहाँ पे भी हम सेम एग्जाम्पल लेंगे क्रिकेट का। मान लेते हैं जैसे प्रैक्टिस के दौरान अगर उस क्रिकेटर ने अच्छा खेला होगा, अच्छी बैटिंग की होगी, कुछ अच्छे सिक्स वगैरह लगाए होंगे, तो अब कोच यहाँ पे क्या करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा लास्ट में जो भी सिक्स मारा है, ये सब बहुत अच्छा है, अब इसी चीज को कंटिन्यू करो। उसको मोटिवेट करेगा, इसी चीज को कंटिन्यू करो, तो इससे क्या होगा, आगे की परफॉर्मेंस उस क्रिकेटर की अच्छी होगी। कि उसे क्या मिला है, पॉजिटिव फीडबैक मिला है, इसलिए आने वाली परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत अच्छी होगी। सो ये होता है पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल फीडबैक। इनफॉर्मल फीडबैक क्या होता है, ये अनप्लान होता है। मतलब इसका कोई टाइम नहीं होता, ये अचानक से होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ये। मगर कब होता है, ड्यूरिंग द एक्शन। मतलब कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उस दौरान हम इनफॉर्मल फीडबैक देते हैं। ये बहुत ही कैजुअल टाइप का फीडबैक होता है। मतलब यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हम एनी टाइम ऑफ द डे देते हैं, मगर कब देते हैं, जब कोई एक्शन हो रहा हो, जब देते हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है, ये ड्रेस का कलर कैसे, तो हम क्या करेंगे, उसको फीडबैक देंगे, हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस अच्छा लग रहा है। तो ये इनफॉर्मल फीडबैक होता है, जहाँ पे कोई रूल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अनप्लान होता है, अचानक से होता है ये, मगर ड्यूरिंग द एक्शन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल फीडबैक। अब फॉर्मल फीडबैक में क्या होता है, ये प्लान होता है, सिस्टमैटिक होता है। मतलब पहले से ही इसको प्लान किया जाता है, इसका टाइमिंग फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ओपन डे। जिस दिन हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, उस दिन क्या होता है, टीचर सब कुछ ऑलरेडी प्लान करके रखती है कि मतलब पेरेंट्स को क्या बताना है बच्चों के बारे में, है ना। कि ये बच्चे ने रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ लिख के रखा हुआ होता है कि बच्चा मैथ्स में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा है, ज्योग्राफी में इतना उसने इतना अच्छा नहीं किया स्कोर, या साइंस में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया। तो ये क्या होता है, एक ये फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल फीडबैक होता है ये। अब हम देखेंगे फॉर्मेटिव फीडबैक, जिसको हम करेक्टिव फीडबैक भी बोलते हैं। मतलब करेक्ट करना, ठीक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब ये किस टाइप की फीडबैक होती है, देखो ये जो फॉर्मेटिव फीडबैक होती है ना, ये थ्रू आउट द कोर्स होती है। मतलब जब तक एक स्टूडेंट का कोर्स चलता है, ये फॉर्मेटिव फीडबैक ये होती ही रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होता है, देखो ये स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर करता है। मतलब कि स्टूडेंट की कितनी लर्निंग हुई है, कैसी लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो अब ये टीचर को इसका फीडबैक कैसा मिलता है, मतलब टीचर इसको कैसे समझेगी कि स्टूडेंट की लर्निंग क्लास में हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने जैसे वीकली टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, वीकली टेस्ट लिया या यूनिट टेस्ट लिया, तो इससे क्या होगा, टीचर को समझ में आएगा, टीचर को फीडबैक मिलेगा कि बच्चे की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा, टीचर अब उसकी लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए काम करेगी, ठीक है, लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए काम करेगी। सो फॉर्मेटिव फीडबैक जो होता है ना, ये होता है इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, ये इंप्रूवमेंट के लिए होता है। आई होप आपको फॉर्मेटिव फीडबैक समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सबमिटिव फीडबैक। सबमिटिव फीडबैक देखो क्या होता है, ये हमें मिलता है एंड ऑफ द कोर्स में। मतलब ये बच्चे की सारी डिटेल, मतलब पूरा एक कंप्लीट निचोड़ की बच्चे ने साल भर में उसने क्या किया, उसकी कैसे लर्निंग हुई, उसकी कैसी एक्टिविटीज रही, जो भी रही, ये हमें एंड ऑफ द कोर्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, फाइनल एग्जाम हो गया, सेमेस्टर हो गया, तो ये सब क्या आता है, हमारा सबमिटिव में आता है। मतलब एक फाइनल जजमेंट मिलता है, उसके अचीवमेंट के बारे में बताता है सबमिटिव फीडबैक। अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट पीयर फीडबैक। अब ये क्या होता है, देखो अक्सर क्या होता है, क्लासरूम में टीचर ही स्टूडेंट को फीडबैक देती है, पर जरूरी नहीं है कि टीचर ही हर वक्त फीडबैक दे।
ये भी हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है। इसी को हम स्टूडेंट पीयर फीडबैक बोलते हैं। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन चल रही और टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए, डिवाइड कर लिया है ग्रुप में। एक है ए ग्रुप, दूसरी है बी ग्रुप। अब जब ए ग्रुप का प्रेजेंटेशन चलेगा तो अब क्या होगा, ये बी ग्रुप वाले जो है ना, इनको इवेल्युएट करेंगे, ए ग्रुप वाले को अपना फीडबैक देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट पीयर फीडबैक चलता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की परफॉर्मेंस को फीडबैक देते हैं। लास्ट है हमारा स्टूडेंट सेल्फ फीडबैक। अब ये क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट खुद अपने आप को फीडबैक देता है अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद, मतलब अपने परफॉर्मेंस को जज करने के बाद। हम इसका एग्जाम्पल लेंगे मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो इससे हमें पता चलता है ना, हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलती है। हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा कौन सा यूनिट अच्छा है या कौन से यूनिट पे हमें काम करना है। तो ये होता है स्टूडेंट सेल्फ फीडबैक, जहां हम अपने आप को खुद फीडबैक देते हैं अपनी परफॉर्मेंस को जज करके। एंड आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो ये थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ फीडबैक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।